We greet each and every one of you in the mighty, powerful name of Jesus Christ, our Lord and Savior. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अद्भुत नाम में आप सभी को अभिवादन। We thank the Lord for this opportunity and for the things that we are going to learn about this program. और इस मौके के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और इस प्रोग्राम के द्वारा हम जो सीखेंगे उसके लिए धन्यवाद देते हैं। The story of the growth of the early church after the resurrection of Jesus is explained in the Acts of Apostles. यानी प्रभु यीशु मसीह के बाद में शुरू की जो प्रारंभिक कलीसिया थी उसकी उन्नति के बारे में प्रेरितों के काम में बहुत ही विस्तार से लिखा गया है। However, we cannot say it gives a complete picture of the early expansion of Christianity. और कुछ भी हो, हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि शुरुआत में मसीहत जिस तरह से फैलती चली गई उसके बारे में ये पूरी तरह से विस्तार का चित्र देता है। It focuses on the career and the work of the apostle Peter, whom Jesus appointed to lead the church. और ये तो पतरस के जीवन काल और उसके पूरे जीवन के काम के बारे में यहाँ पर खास करके गौर करके बताता है कि उसने क्या-क्या किया था। Also about Paul, who began his career as a fervent persecutor of the Christians. और साथ साथ में पौलुस के बारे में भी ये बताता है जिसने अपने जीवन की शुरुआत मसीह विश्वासियों को सताने के द्वारा की थी और फिर उसके बाद में उसके जीवन में क्या हुआ ये सब हमें बताता है। Then was transformed to become the greatest missionary. और फिर उसके बाद में वो एक बहुत ही महान मिशनरी के रूप में बदल जाता है। This happened after his dramatic visitation on the road to Damascus. और ये सब कुछ जो है वो तो दमिश्क के मार्ग पर उसके साथ में जो अद्भुत घटना हुई उसके बाद में ही शुरू हो गया था। The author of Acts of the Apostles, that is Saint Luke, has generally seen as a careful writer and recorder of events. प्रेरितों के काम का जो लेखक है जिसका नाम लूका है वो तो इन सारी बातों को बहुत ही सावधानी से देखता है और उसका पूरा परीक्षण करने के बाद में ही वो इसके बारे में लिखता है। It is widely accepted that Luke had a good knowledge of both the geographical and social narratives. इस बात के बारे में सभी लोग सहमत हैं कि लूका जो है वो तो वहाँ पर के भौगोलिक और सामाजिक बातों के बारे में पूरी तरह से जानता था, उसे पूरी जानकारी थी। Luke is striking accurate while mentioning the names of the officials who appear in the course of the accounts. यहाँ पर जो लेख है उसमें जो अधिकारी आए हैं उनके नाम के बारे में लूका बहुत स्पष्ट रीति से लिखता है और वो बताता है कि वहाँ पर उस समय कौन से लोग थे। Also, he displays a sound knowledge of the Roman procedures. और साथ साथ में रोमी जो क्रम था या रोमी जो नियम था उसके बारे में वो पूरा ज्ञान रखता था, इसके बारे में भी बताता है। The author, Saint Luke, seeks to draw parallels between Peter and Paul. संत लूका जो है यहाँ पर पतरस और पौलुस के बारे में जो समानता थी, जो उनकी जो खासियत थी उसके बारे में बहुत ही अद्भुत रीति से हमें लिखकर बताता है। He wanted to show that they both had a theological outlook. और वो ये बताना चाहता है कि उन दोनों के पास में थियोलॉजिकल दृष्टिकोण था। Little is known of the work if they were the other apostles. और साथ साथ में दूसरे प्रेरितों के जो काम थे उसके बारे में भी थोड़ा बहुत उसने यहाँ पर बताया है। Also about how the new religion reached the regions of Egypt beyond the Roman Empire. और साथ साथ में ये भी बताता है कि ये जो नया विचार था किस तरह से रोमी साम्राज्य के बाहर निकलकर ये तो मिस्र के प्रांत में भी पहुंच जाता है। However, Paul's tireless propagation of faith is clearly recorded in Acts and also in letters he wrote the new Christian communities. साथ साथ में यहाँ पर पौलुस जो है वो तो अपने इस नए विचार के बारे में बताता है और नया विश्वासी जो समुदाय है या नया विश्वासी जो समाज है उसके बारे में भी पौलुस यहाँ पर विस्तार से हमें समझाकर बताता है। He traveled widely on his mission and may have ended his career in the imperial capital of Rome. उसने अपने इस मिशन की यात्रा हर जगह पर की होगी और उसने अपने इन सारी यात्रा का या अपने जीवन का जो अंत है वो वहाँ पर रोम के प्रांत में करता है। For the last few weeks, we have seen in detail about Paul's transformation in Damascus. पिछले कुछ हफ्तों से दमिश्क के मार्ग में पौलुस का जो जीवन बदला था
उसके बारे में हमने बहुत ही विवरण से यहाँ पर देखा है। From here, he goes straight to Arabia for 3 years and then returned to preach in Damascus. यानी वो तो दमिश्क से सीधा अरेबिया में जाता है, वहाँ पर 3 साल बिताता है, उसके बाद में सुसमाचार प्रचार की सेवा शुरू करता है। He goes to Jerusalem for only 15 days. वो तो यरूशलेम में केवल 15 दिन के लिए जाता है, यानी वो यरूशलेम में जाकर केवल 15 दिन तक रहता है। And he was forced to return to his native place, Tarsus. और फिर उसके बाद में उस पर जोर आता है कि वो अपने स्थानिक जगह यानी तार्शीश में लौटकर आ जाए। Here in Tarsus, Paul stayed for 6 long years. यहाँ पर तार्शीश में पौलुस जो है वो तो 6 साल तक रुकता है, काफी समय तक रुके रहता है। There's no record in the Bible what Paul was doing in his native place for 6 years. बाइबल में कहीं पर भी इसके बारे में जानकारी नहीं लिखी गई है कि पौलुस तार्शीश में वहां पर अपने स्थानिक जगह पर रहते हुए क्या कर रहा था। Bible says that Ananias prayed and Paul got a vision. बाइबल इस तरह से कहती है कि हनन्याह ने प्रार्थना की और पौलुस ने वहां पर दर्शन पाया। केवल बाइबल हमें इसी के बारे में यहाँ पर बताती है। Then the Bible says immediately he went to preach. और फिर बाइबल ये भी कहती है कि उसके तुरंत बाद वो प्रचार करने के लिए चला गया। We read all of this in the book of Acts chapter 9. और हम इन सारी बातों के बारे में प्रेरितों के काम अध्याय 9 में पढ़ते हैं। In the beginning, when Paul was active to do the ministry, the Bible doesn't say that Paul was doing for 6 years in Tarsus. और शुरू में जबकि बाइबल ये बताती है कि पौलुस अपनी सेवकाई कर रहा था, लेकिन ये स्पष्ट रीति से नहीं बताती है कि पौलुस अपनी सेवकाई वहां पर तार्शीश के प्रांत में रहते हुए कर रहा था। We assume because he was a tent maker and since Tarsus was famous for tent trade, he might have been involved in tent making to save money for his future ministry. हम इस बात के बारे में अनुमान लगाते हैं कि जबकि तार्शीश जो है वो तो तंबू बनाने के लिए बहुत ही विख्यात ऐसा प्रांत था और पौलुस जो कि तंबू बनाने में बहुत ही माहिर था, उसने यहाँ पर बहुत सा काम किया होगा, तंबू बनाए होंगे ताकि अपने भविष्य की सेवकाई के लिए वो पैसा जमा कर सके। When we read the book of Acts chapter 11 and verse 25, जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 25 पढ़ते हैं, it says, Then Barnabas went to Tarsus to find Saul and found him and brought him to Antioch. ये इस तरह से कहता है कि फिर बरनबास शाऊल को खोजने के लिए निकलता है और वो वहां पर उसे तार्शीश में पाता है और उसे अंताकिया में लेकर आता है। For the first time, when the name Barnabas is mentioned in the Bible, is in the Acts chapter 9 and verse 27. यहाँ पर पहली बार प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 27 में हम देख सकते हैं कि बरनबास का नाम जो है वो तो यहाँ पर पहली बार लिया गया है। Paul was introduced to the disciples by Barnabas. बरनबास के द्वारा ही पौलुस का दूसरे चेलों के साथ परिचय किया जाता है। When the disciples and the main leaders suspected Paul, जबकि चेले और जो मुख्य अगुवे थे उन्होंने पौलुस के ऊपर इस समय संदेह किया था, Barnabas boldly told to Peter and James and made them believe that Paul was a genuine person who had completely changed to propagate about Jesus Christ. यहाँ पर बरनबास ने बहुत ही हियाव के साथ में, पूरे भरोसे के साथ में इस बात का दावा किया कि पौलुस तो एक पूरी तरह से बदला हुआ व्यक्ति है और सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर के द्वारा इसका चुनाव किया गया है। So we understand from this passage that यानी हम इस वचन के भाग के द्वारा समझ सकते हैं that Barnabas was known to the disciples earlier. कि जो बरनबास है उसे तो चेले पहले से ही पहचानते थे। He was also willing to stand up and boldly vouch for Paul's authenticity. पौलुस के पूरे बदलाव के बारे में वो बड़े हिम्मत से खड़ा हुआ और उसने वहां पर बड़े हिम्मत से घोषणा की। Let me now tell you a few more details about Barnabas. चलिए मैं यहाँ पर बरनबास के बारे में आपको और भी जानकारी देती हूँ। He was a Jew from the tribe of the Levites. वो तो लेवियों के गोत्र से एक यहूदी व्यक्ति था He was from Cyprus. और वो तो साइप्रस का रहने वाला था। Barnabas's original name was Joseph, which is actually Joseph,
but the apostle gave him a new name, Barnabas. बारनबस का असली नाम जोसेस यानी जोसफ था, लेकिन प्रेरितों ने उसका नाम बदलकर उसे बारनबस ये नाम दिया। इस तरह से इसके बारे में हम पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। The meaning of Barnabas is the son of consolation or encouragement. यहाँ पर बरनबास इस शब्द का मतलब है ये तो मेल मिलाप या फिर प्रोत्साहन का पुत्र, इस तरह से उसे नाम दिया गया। Barnabas is seen in the scripture providing help, encouragement, comfort and wisdom to all those around him. वचन में हम देखते हैं कि बरनबास जो है वो तो ऐसा व्यक्ति था जो कि अपने आसपास के सभी लोगों के लिए मदद करता था और उन्हें प्रोत्साहित करता था और सारी बातों के लिए उन्हें आगे बढ़ाता था। Some Bible scholars say he was one of the 70 disciples Christ had chosen according to Luke chapter 10 and verse 1. लूका अध्याय 10 वचन 1 के अनुसार देखा जाए तो कुछ बाइबल के विद्वान ये कहते हैं कि ये तो ऐसे 70 चेलों में से एक था जिसे मसीह यीशु ने उस समय वहां पर चुना था। He is also related to Mark. और वो साथ साथ में मरकुस के साथ में भी संबंध रखता था। We had seen that Mark's mother Mary had a big house which was called as the upper room. और हमने ये भी देखा है कि मरकुस की माँ मरियम के पास में बड़ा घर था और उसका एक कमरा जिसे ऊपरी कोठरी कहते थे वो भी था। This was also the key headquarters of the believers in the beginning of Christianity. मसीहत की शुरुआत में देखा जाए तो यही जो ऊपरी कोठरी थी वो तो मसीह अगुओं के लिए या जो मुख्य अगुवे थे उनके लिए एक मुख्य हेडक्वार्टर था। Barnabas also studied under Gamaliel. बरनबास गमालियल का एक शिष्य भी था। Paul might have been junior to him here. यहाँ पर शायद हो सकता है कि पौलुस जो है वो तो उसका एक जूनियर व्यक्ति था। So Paul might have also known him earlier. और शायद हो सकता है कि पौलुस उसे पहले से भी जानता होगा। Though Paul was little younger to him in age, they might have been good friends. हालांकि पौलुस जो है उससे उम्र में थोड़ा कम था, लेकिन वो दोनों अच्छे मित्र होंगे। I had mentioned earlier that Barnabas met Paul at Tarsus and took him to Antioch. और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि बरनबास जो है तार्शिश में शाऊल से मिलता है और वो उसे अपने साथ में अंताकिया लेकर जाता है। Antioch is about 500 kilometers north of Jerusalem. देखा जाए तो अंताकिया यरूशलेम के उत्तरी भाग में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर का प्रांत था। They say it is a free city. और कहा जाता है कि ये तो एक ऐसा स्वतंत्र नगर था, स्वतंत्र शहर था। It is the capital of Syria. और ये तो सीरिया की राजधानी भी था। It is also the third largest city of the Roman Empire. रोमी साम्राज्य में देखा जाए तो ये तीसरा ऐसे सबसे बड़ा शहर था रोमी साम्राज्य में। The Romans erected magnificent temples and other buildings here. यहाँ पर रोमी लोगों ने बहुत ही अद्भुत ऐसे भवन और साथ साथ में बहुत ही अद्भुत ऐसी इमारतें भी बनाई थी। No other city was intimately connected in the beginning of Christianity than Antioch. मसीहत की शुरुआत में अंताकिया को छोड़कर और कोई भी ऐसा बड़ा नगर नहीं था जो कि इसके साथ में इतने अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था। It says in Acts chapter 6 and verse 5 that Nicholas, one of the 7 deacons, was from Antioch. और देखिए प्रेरितों के काम अध्याय 6 वचन 5 इस तरह से कहता है कि निकोलस जो कि 7 डीकन में से एक था वो तो अंताकिया का रहने वाला एक मनुष्य था। During the persecution following the death of Stephen, many disciples went as far as north of Antioch and preached to the Jews there. सताव के दौरान यानी स्तिफनुस की मृत्यु के बाद में बहुत से जो चेले थे वो तो अंताकिया से निकले और वो तो उत्तर की ओर चले गए। वो अंताकिया से निकलकर उत्तरी भाग में चले गए और वहां पर रहने वाले यहूदियों को प्रचार किया। Many of the Greek population were converted to Christianity. और बहुत से जो ग्रीक लोग थे वो तो मसीहत में विश्वास करने लग गए। The disciples from Jerusalem, mainly Peter and James,
sent Barnabas to Antioch. और यरूशलेम के जो चेले थे, खास करके पतरस और याकूब, उन्होंने बरनबास को यहाँ पर अंताकिया में भेजा था, उन्होंने उसे वहाँ पर भेजा था। As numerous conversions occurred, Barnabas had assessed the situation of Antioch. Then he went to Tarsus and brought Saul back with him. जबकि यहाँ पर इतने बड़े बदलाव हो रहे थे, लोग बदलते चले जा रहे थे, बारनबास वहाँ पर अंताकिया से निकलकर तार्शीश की ओर जाता है और अपने साथ शाऊल को लेकर आता है। Both of them taught to new believers in Antioch for a whole year. और लगभग 1 साल तक दोनों ने वहाँ पर नए विश्वासियों को अंताकिया में शिक्षा दी, उन्होंने वहाँ पर लोगों को सिखाया। Acts, the book of Acts chapter 11 and verse 26 says that the disciples in Antioch were first called Christians. प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 26 ये कहता है कि अंताकिया के विश्वासियों को सबसे पहले मसीही कहा गया था। Today, as per the 2015 Pew Research Center, statistics say that the Christian population is 2.3 billion or 230 crores. आज देखा जाए तो 2015 के बाद से जो गिनती की गई है, यहाँ पर इस समय तक ये बताती है कि 2.3 बिलियन यानी कम से कम 230 करोड़ जो लोग हैं वो तो मसीही लोग हैं। After completing the work at Antioch, Paul and Barnabas set out from the port of Antioch to sail to Cyprus. अंताकिया में अपना काम पूरा करने के बाद में पौलुस और यहाँ पर बरनबास वहाँ से निकलकर अंताकिया की ओर निकल पड़ते हैं कि अपना काम करें। This was Barnabas's native place. और ये जगह तो बरनबास की स्थानिक जगह थी। The first journey to Asia Minor concluded when Paul and Barnabas returned to Antioch and reported to the assembled church. और ये जो पहली यात्रा थी जो कि आशिया खंड में थी, और इसे पूरा करके पौलुस और बरनबास वहां पर वापस लौटते हैं और अंताकिया के विश्वासियों को इन पूरी बातों के बारे में खबर देते हैं। When they returned to Antioch for the first time, there was a great confusion among the Gentile converts. और जब वो अंताकिया में पहली बार वापस लौट कर आते हैं तो उस समय अंताकिया में जो अन्य जाति के जो विश्वासी थे उनके बीच में बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो चुकी थी। The Gentile problem came to being when some Jews visited Antioch. अन्य जातियों के बारे में जो ये सारी समस्या थी ये तब शुरू हुई जब कुछ यहूदी लोग वहां पर अंताकिया में आए थे। These Jews proclaimed the necessity of circumcision for the Gentiles as a prerequisite to become a Christian. इन यहूदियों ने इस तरह से बताया कि विश्वासी होने के लिए खतना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और विश्वासी होने के लिए खतना तो सबसे बड़ी मांग होती है। This then started and became a major debate. और यहाँ पर ये सारी बातें शुरू हुई और ये तो सबसे बड़ा मतभेद था। The church sent Antioch a deputation headed by Paul and Barnabas to Jerusalem to debate and then finalize the matter. और यहाँ की कलीसिया ने इस तरह से पत्र भेजा, पत्रस को वहाँ पर पत्र भेजा यहाँ पर अंताकिया की ओर से और बरनबास की ओर से कि इन सारी बातों पर चर्चा करे और उनका उत्तर दे। We can read about this in Acts chapter 15 and verses 1 and 2. इसके बारे में हम प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 1 और वचन 2 में पढ़ सकते हैं। James, the brother of Jesus, raised the question of whether or not circumcision was obligatory for the Gentile Christians. और यहाँ पर यीशु के भाई याकूब ने इस तरह से सवाल उठाया कि क्या अन्य जातियों के लोगों के लिए विश्वासी बनने के लिए खतना बहुत ही जरूरी है या नहीं। इस तरह से सब लोगों के सामने उसने सवाल उठाया। Peter had already encountered the difficulties involved in the relations between Jews and Gentiles in a more commercial level. देखा जाए तो पतरस ने पहले इस बात का अनुभव किया था कि यहूदी और अन्य जातियों के बीच में जो संबंध है उसके बीच में क्या फर्क होता है, इसके बारे में पहले उसने अनुभव किया था। We see this in the book of Acts chapter 10 and verse 28. हम इसके बारे में प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 28 में देख सकते हैं। Although appearing favorable to such contexts, he had been censored by the Jerusalem church
for eating in the company of uncircumcised people. हालांकि इन सारी बातों की ओर देखते हुए पहले से उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था, पतरस के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि वो खतना रहित कलीसिया के लोगों के साथ में भोजन कर रहा था। वो तो ऐसे लोगों के साथ में जिनका खतना नहीं हुआ था, वो उनके साथ में बैठा था, उनके साथ में भोजन कर रहा था। In the book of Acts chapter 11 and verse 3, and also in Galatians chapter 2 and verse 12, Peter now acknowledged that God had not differentiated between Jews and Gentiles after the Pentecost. प्रेरितों के काम अध्याय 11 वचन 3 और गलातियों अध्याय 2 वचन 12 के अनुसार पतरस ने इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जान लिया था कि पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद में परमेश्वर यहाँ पर यहूदी और अन्य जातियों के बीच में कोई भी फर्क नहीं देखता है। After Paul had related the blessing the Gentiles received, और पौलुस ने यहाँ पर आशीषों को खोलने के बाद में हम देखते हैं कि अन्य जातियों के लोगों ने उन आशीषों को प्राप्त किया। then James gave his opinion that abstinence from blood यहाँ पर याकूब इस तरह से अपना दृष्टिकोण बताता है कि ये सब तो यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। things strangled, idolatry and immorality should alone be required from the Gentile converts. अन्य जाति के जो विश्वासी हैं उनकी ओर से केवल व्यभिचार और ऐसी बातें जो कि मूर्तियों के सामने चढ़ाई गई हैं या फिर जो मूर्तियों के सामने अर्पित की गई हैं, केवल उन्हीं बातों से वंचित रहना होगा, इस तरह से उसने हमें बताया है। So, circumcision was not compulsory for the Gentiles. और इस कारण अन्य जातियों के लिए जो खतना था ये तो बहुत ही जरूरी बात नहीं थी। These letters were written in the apostolic letter to the church of Antioch and its provinces. अंताकिया की कलीसिया के लिए और उसके प्रांत में आने वाले सभी कलीसियाओं के लिए इस तरह का पत्र वहां पर लिखा गया था, हम देखते हैं। Paul then returned to Antioch as a recognized apostle to the uncircumcised people. और उसके बाद में पौलुस जो है वो तो खतना रहित लोगों के लिए पहचाने गए या सहमत किए गए प्रेरित के रूप में लौटकर आता है। You will know the story if you read the book of Acts chapter 15 verses 22 to 26. अगर आप प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 22 से लेकर वचन 26 तक पढ़ेंगे तो आप इस बात को या इस कहानी को अच्छी तरह से जान पाएंगे। It appears here that the council settled in principle the contention for which Paul had to battle in Galatians. और यहाँ पर इस मुद्दे के बारे में पूरी तरह से सहमति दिखाई गई या उस मुद्दे को पूरी तरह से हल कर दिया गया जहाँ पर पौलुस जो है यरूशलेम में इन सारी बातों के लिए उनसे लड़ते चले जा रहा था। The believers were called Christians in Antioch. अंताकिया में जो विश्वासी थे उन विश्वासियों को मसीही कहा गया था। The circumcision was not mandatory for the Gentiles. और देखा जाए तो अन्य जातियों के लिए खतना तो बहुत ही जरूरी बात नहीं थी। And also the food habits were defined. और साथ साथ में यहाँ पर भोजन की आदतों के बारे में भी बताया गया। This was a great relief for the Gentiles. और ये तो अन्य जातियों के लिए बहुत बड़े छुटकारे की ऐसी बात थी। Paul played a major role in implementing these three rules in the early days of the church. कलीसिया के बिल्कुल शुरू के दिनों में पौलुस ने इन 3 नियमों को लाने के बारे में एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही मुख्य ऐसी भूमिका निभाई थी। Before this council, there were rigid rules for the Jews to follow, as it was written in the Old Testament. इसके पहले वहां पर पुराने नियम में जिस तरह से लिखा गया था, वैसे ही यहूदियों के लिए बहुत ही कठोर ऐसे नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी था। As a result, many Gentiles were afraid to become Christians. इसके परिणाम में बहुत से अन्य जातियों के लोग विश्वासी होने के लिए पूरी तरह से डर गए थे, वो भयभीत हो गए थे। But when the rules were relaxed by the first council presided by James, और याकूब के द्वारा जब पहले काउंसिल में इस तरह के जो नियम हैं उसके बारे में छूट दी गई, उसके बारे में सहूलत दी गई, then Christianity began to spread more rapidly from Antioch. और उसके बाद में मसीहत जो है वो अंताकिया से और भी बहुत ही तेजी से और बहुत ही रफ्तार के साथ में फैलती चली गई, बढ़ती चली गई। Today we are called as Christians, but the name started from Antioch,
which is in Turkey today. आज हम लोगों को मसीह कहा जाता है। ये तो ऐसा नाम है जो कि अंताकिया से शुरू हुआ था, जो कि आज के इन दिनों में तुर्की के प्रांत के रूप में जाना जाता है। Original converted Christians were called Messianic Jews. और उस समय जो असली बदले गए जो विश्वासी थे, उन्हें मैसाइनिक यहूदी के रूप में जाना जाता है। We do hope that you enjoyed this program, and we hope to see each and every one of you next week. हम आशा करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम का आनंद उठाया है और हम आशा करते हैं कि अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।